नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं किताबों के इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित अतीत के चलचित्र किताब के चौथे संस्मरण सबिया की कहानी आपको सुनाऊंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं कहानी की ओर। सबिया न शबनम का संक्षिप्त है न शबरात का। वह तो हमारे पौराणिक सावित्री का अपभ्रंश है, पर सच कहें तो कहना होगा कि या तो हमारे उदार आर्यत्व ने दयाद्र होकर ही हरिजनों में भी निकृष्टतम जीव को इस संज्ञा की छाया में पवित्र होने की अनुमति दे डाली, या सबिया के परंपरा के अनुसार स्वर्गगत परंतु यथार्थ में नरकगत माता पिता चतुर पॉकेटमार के समान सबकी दृष्टि बचाकर इस नाम निधि को उड़ा लाए और इसे अपना बनाने के लिए इतना काटा छाटा कि अब इस पर किसी एक का अधिकार प्रमाणित करना कठिन हो गया है। मानो मेरे नौकर न बदलने के नियम का विरोध करने के लिए जब बूढ़ा जमादार बिना आज्ञा मांगे ही ऐसी महायात्रा पर चल पड़ा जहां से किसी को पकड़कर मंगाना संभव नहीं, तभी एक दिन मांस भर के नामधारी मांसपिंड को चीकट से कपड़े में लपेट और अपनी नग्नता को मलिनता से ढांकने वाली 5 वर्ष की बचिया को उंगली से सहारा दिए सबिया मेरे सामने आ उपस्थित हुई। उसका मुख चिकनी काली मिट्टी से गड़ा जान पड़ता था, परंतु प्रत्येक रेखा में सांचे की वैसी ही सुडौलता थी जैसी प्राय पेरिस प्लास्टर की मूर्तियों में देखी जाती है। आंखों की गड़न लंबी न होकर गोल गोल होने के कारण उनमें मेले में खोए बच्चे जैसी सभ्य चकित दृष्टि थी। हाथ पैर में मोटे मोटे चमकहीन गिलट के कड़े उसे कैती की स्थिति में डाल दे देते थे। कुछ कम चौड़े ललाट पर जुड़ी बाहों के ऊपर लगी पीली कांच की टिकुली में जो श्रृंगार था वह भटकटिया के फूल से घूरे के श्रृंगार का स्मरण दिलाता था। कभी लाल पर अब पुराने घड़े के रंग वाली धोती में लिपटी सबिया ऐसी लगी मानो किसी अपटु शिल्पी की सयत्न गढ़ी मिट्टी की मूर्ति हो, जिसके सब कच्चे रंग धुल गए हैं और जहां जहां से केवल सुडौल रेखाओं में बंधी मिट्टी झांकने लगी है। पता चला उसका पति बिना उसे बताए परदेश चला गया है। वह तब सौरी में थी, दुख से बीमार पड़ गई और इस प्रकार जिस बंगले में नौकर थी वहां दूसरी मेहतरानी आ गई। यहां काम मिल जाए तो बच्चे पल जाए। तन मन से काम करने के संबंध में उसके आश्वासन की उपेक्षा कर मैंने उस छोटी सी गठरी पर संदेह भरी दृष्टि डालकर प्रश्न किया, इसे लेकर कैसे काम होगा? सबिया ने जब उस मैली दुबली बालिका की पीठ पर हाथ फेरते हुए बड़े विश्वास से सर हिला हिलाकर भाई की देखरेख के विषय में उसकी असाधारण पटुता की व्याख्या सौदाहरण आरंभ की, तब ना मैं हंस सकी और न मुस्कुराहट रोक सकी। वास्तव में बचिया की जुगनू जैसी आंखों पर फैलती हुई अंधेरी गंभीरता देखकर उस पर हंस उठना निष्ठुरता जान पड़ता था और मौन रहना सहानुभूतिहीन। उसे काम बताकर जब मैं बरामदे से कमरे में आ गई तब बूढ़ी भक्तिन के हृदय का कुतूहल मेरे भय का बांध तोड़कर न जाने कितने प्रश्नों में बह निकला। अथक कथावाचक होने के कारण सबके संबंध में सब कुछ जान रखना उसके जीवन का प्रथम सिद्धांत है और जान पड़ता है कि सबसे बड़े कथाकार परमात्मा की कृपा से योजना बाहु का गुण उसकी जीभ में आ बसा है। जब हजारों समीरनी जैसी प्रश्नावली के कुछ बिखरे शब्द कानों में बरबस घुसने लगे तब उनकी उपेक्षा न कर सकने के कारण उत्तरों की करुणा ही रही। सबिया के पति के संबंध में किया गया प्रश्न तो मैं स्पष्ट न सुन सकी, परंतु उसका ना भैया करा धरा ना होए, आपन भी अब बड़ा आदमी रहा, मैं दिया उत्तर बता रहा था कि बोलने वाली का गला भराया है। ओ मेरा रू बड़ी गजबिन रही के उत्तर में सबिया के थके स्वर ने उसकी सफाई में कहा, माता आपन आपन भाग।
फिर मैंने सब प्रयास लिखने में मन लगाया और कथा का सूत्र वहीं टूट गया। धीरे धीरे पता चला कि सबिया का पति सत्यवान का किसी प्रकार भी अपभ्रंश नहीं है। इतना ही नहीं, वह अपने निरर्थक मैकू नाम के समान भी निरर्थक नहीं हो सका। एक दिन अपने जाति भाई की नई वधू को लेकर वह ना जाने कहाँ चल दिया, और वह भी ऐसे समय जब सबिया 3 दिन के शिशु को लिए पड़ी थी। तब से ना सबिया ने उसकी आशा छोड़ी और ना उसका कोई समाचार मिला। बेचारे जाति भाई ने प्रतिशोध लेने के साथ साथ उजड़ा घर बसा लेने के लिए जो प्रस्ताव सबिया के सामने रखा, उसे अस्वीकृत ही होना पड़ा। अंत में उस बेचारे ने दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है के अनुसार एक बूढ़ी विधवा भाभी को अपने घर की लक्ष्मी बनाकर निश्चिंतता की सांस ली। ऐसी सबिया को सब झक्की कहने लगे तो आश्चर्य क्या, परंतु मुझे तो उसमें काम करने की धुन के अतिरिक्त किसी प्रकार की झक का पता न चला। सवेरे ही नम तले कंकरीली धरती पर एक फटा मैला कपड़ा डालकर वह बच्चे को लिटा देती और कुछ निगरानी करने और कुछ मक्खियां उड़ाने के लिए बचिया को बैठा। आप एक तार पिछौरी से कमर कस कर झाड़ू संभालती, फिर कंपाउंड के एक छोर पर झाड़ू के छर छर संगीत के साथ हवा में उड़ती सी सबिया का नृत्य आरंभ होता, और दूसरे छोर पर कभी वीरासन कभी योगासन में बैठकर छोटे छोटे हाथों से मक्खी उड़ाती, कभी दोनों पैरों से कूंद फांद कर कौवों को डराती हुई बचिया का रूपक विस्तार पाता। माँ के दुबले शरीर में सूखी लकड़ी की कठिनता न होकर हरी टहनी का लचीलापन रहता था, जो दुर्बलता से अधिक जीवन का परिचय देता है, और बालक के सूखे शरीर में नए पत्ते की चंचलता न होकर पाले से खिल न सकने वाले बंधे किचले कोरक का अवश्य हिलना डुलना था, जो विकास का सूचक न होकर जड़ता का परिचय देता है। मेरी खिड़की के सामने वाला नीम ही बचिया का रंगमंच था, और मेरी कुतिया छात्रावास की पूसी जैसी महत्वपूर्ण दर्शकों को तो वहां स्वागत होता ही था। साथ ही परदेसी कौवे, अज्ञातनामा चिड़िया और नीम वासनी पड़ोसिन गिलहरी के आव भगत में भी कमी न थी, परंतु बचिया की सरल सतर्कता को देखकर यही जान पड़ता था कि कुतिया से लेकर चिड़ियों तक और गिलहरियों से लेकर मक्खियों तक सब उसके दुलार भैया को उठा ले भागने के लिए आकुल है। कदाचित उस छद्मवेशी लुटेरों को समझाने के लिए ही वह बिल्ली की म्याऊं म्याऊं से लेकर चिड़ियों की चूचू तक ना जाने कितनी भिन्न भिन्न वाणियों में बोलती, और सबके अंत में संधि के शंखनाद के समान 1 पैसे में खरीदी हुई पिपीहरी बजाती। उसकी सारी कर्तव्य परायणता के दुर्ग को भेद कर जब भूख भीतर पहुंच जाती, तब वह उसी मैले कपड़े के एक छोर में बंधा रोटी का टुकड़ा खोलकर उसे छिपे शत्रु से समझौता आरंभ करती। परंतु यह तो मानना ही होगा कि उतने दर्शकों की उपस्थिति में यह कार्य दुष्कर हो उठता था। एक बार ज्यों ही उसने मुर्गे के स्वर में कुछ उपालंब देने का उपक्रम किया, त्यों ही विद्रोही कौवा उसका भूख से लड़ने का एकमात्र अस्त्र छीन भागा। अंत में मैंने कुछ बिस्कुट और एक बेसन का लड्डू भिजवाकर मानो काठ की कटार के स्थान में मशीन गन सौंपने का पुण्य कार्य किया। तब से बचिया की याचना कुकड़ुकू होकर ही मेरे पास पहुंचने लगी, और उत्तर में मैं जो भिजवाती थी उस पर भक्तिन की झुंझलाहट की शान चढ़ी रहती थी। 10 बजे तक सब काम समाप्त कर बाजीगर के समान अपनी सृष्टि को समेटती हुई सबिया नहाने धोने चली जाती। फिर जब तक वह घिस घिस कर मांझी हुई पीतल की चमकीली थाली लेकर खाना लेने लौटती, तब तक छात्रावास में भोजन संबंधी सुदीर्घ कार्यकलाप का उपसंहार हो चुकता। थालियों की जूठन जमादार के सिर पर न मड़ी जाकर स्कूल की गाड़ियों के बैलों को खिलाई जाए, ऐसी मेरी कठोर और परंपरा विरुद्ध आज्ञा के कारण सबिया को चौके से मिली दाल भात में महाराजन कहारी आदि के व्यंग्य की जो तिक्तता मिलती रही होगी, उसका मैं अनुमान कर सकती हूँ। सबिया तो किसी की शिकायत करने में इतना हिचकिचाती थी, मानो ऐसे किसी शब्द से उसके मुंह में दाह भरे छाले पड़ जाएंगे।
सांझ सवेरे बच्चों से लदी फदी सबिया को बड़ी कठिनाई से थाली ले जाते देखकर मैंने उसे वहीं बच्चे को खिलाकर खा लेने की बात सुझाई। उसने इस तरह से कुचाकर उत्तर दिया मानो किसी बड़े अक्षम्य अपराध की स्वीकारोक्ति हो। कहा, बचिया के आदर दूधरे आजी है मालकिन, ओका बिन खियाए पियाए कसत खा। फिर कुछ कहना व्यर्थ था, पर दुखी और दुर्बल स्त्री पर दो बच्चों के साथ अंधी माँ का बाहर लादने वाले मैकू पर मेरा मन झल्ला उठा। पुरुष भी विचित्र है, वह अपने छोटे से छोटे सुख के लिए स्त्री को बड़े से बड़ा दुख दे डालता है, और ऐसी निश्चिंतता से मानो वह स्त्री को उसका प्राप्य ही दे रहा है। सभी कर्तव्यों को वह चीनी से ढकी कुनैन के समान मीठे मीठे रूप में ही चाहता है। जैसे ही कटुता का आभास मिला कि उसकी पहली प्रवृत्ति सब कुछ जहां का तहां पटक कर भाग खड़े होने की होती है। सबिया की अकारण शालीनता पर मेरी ऐसी सकारण ममता उत्पन्न हो गई थी कि उसका समय एक प्रकार से अच्छा ही कटने लगा। तब अचानक एक दिन दरवाजे की ओट में दुबकी खड़ी सबिया के लिए मानो दुभाषी का काम करती हुई भक्तिन ने बताया कि उसे एक अच्छी धोती चाहिए। मैंने अरग्नि पर सूखती हुई खद्दर की साड़ी दे देने की अनुमति दे दी, परंतु भक्तिन ने मुंह बनाकर कहा, और अच्छी। तब फिर उठकर मैंने कपड़ों में इस अनिश्चित विशेषण के अंतर्गत रखने योग्य साड़ियों की छानबीन आरंभ की। जिन दिनों मैंने रेशम की साड़ी पहनना नहीं छोड़ा था, तभी की एक धुल कर फीकी पड़ी हुई नीली सी रेशमी साड़ी हाथ लगी, और उसी को भक्तिन के आगे फेंककर मैंने अपने काम में मन लगाया। जितना कोई स्वयं बता दे, उससे अधिक किसी के संबंध में न जानने की मेरी कभी इच्छा नहीं होती। इसी से साड़ी की इस असमय याचना के संबंध में मैंने कुछ न पूछा, पर मेरे स्वभाव की इस कमी को पूरा किए बिना भक्तिन जी ही नहीं सकती। वह दूसरों के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी विस्मय की वस्तु है। मैं चाहे जितना आवश्यक काम करती रहूं, परंतु वह मेरे श्रवण की सीमा के भीतर ही कहीं बैठकर संसार भर की कथा अपने आप से कहने के बहाने मुझे सुनाती रहती है। अनेक बार मैंने उसे बहुत डांटा भी है, पर उसके स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। जब से वह 18 आम और 5 महुए के पेड़ों वाले बगीचा, मिट्टी का कच्चा घर और 25 बीघा खेत छोड़कर तथा 3 बेटी दामादों और अनेक नाती नातिनों से ममता तोड़कर मेरे पास आई है, तब से मुझे छोड़कर गांव जाने की संभावना उसके मन में घुस ही नहीं पाई। मैं वेतन ना दूं तो भी वह जाने को राजी नहीं, खाना ना दूं तो भी वह गांव से सत्तू गुड़ लाकर खाने को प्रस्तुत है। पर मुझे छोड़कर वह केवल स्वर्ग जाएगी, और वह भी अपनी इच्छा से नहीं। ऐसे व्यक्ति को सुधारना क्या कभी संभव है? इसी से वह निरंतर संजय की भूमिका निभाती रहती। अंतर केवल इतना ही है कि महाभारत का संजय अंधे धृतराष्ट्र के पूछने पर युद्ध का समाचार देकर उन्हें आंखों का सुख देता था, और इसकी अनपुछी संसार कथा के लिए मुझे प्राय बहरा बनने का दुख भोगना पड़ता था। हाँ, तो भक्तिन से पता चला कि मैकू लौटा तो गेंदा के साथ, पर उसे स्टेशन के किसी जमादार के घर अतिथि बना आया है। बेचारी सबिया सुख से पागल हो गई और उसी दिन सत्यनारायण की कथा का प्रबंध करने दौड़ी। जब सब ठीक हो चुका, तब मैकू मुंह लटका कर बैठा रहा, और बहुत पूछने पर गेंदा का समाचार देकर उसे बुला लाने के लिए सबिया की खुशामद करने लगा। इतना ही नहीं, सबिया की रेशमी साड़ी देखकर उसने बहुत दीनता से कहा, यह तो तेरे काले रंग पर नहीं फपती सबिया, इसे गेंदा को दे डाल, उस पर खूब खिलेगी। बिना एक शब्द कहे सबिया ने नीली साड़ी उतारकर मैकू के हाथ में थमा दी, और स्वयं पुरानी पहनकर अंधी सास को रोकते रहने पर भी गेंदा को घर लेवा लाने चली गई। पर जान पड़ता है उसका मन टूट गया, क्योंकि वह कभी नींद से सिर टिकाकर रो लेती है और कभी झाड़ू देते देते रुककर आंसू पोंछने लगती है। बेचारी कब से राह देखती थी, नाम रटती थी। अब आया तो गेंदा को लेकर,
उस पर ना कभी सविया का सुख दुख पूछा और ना बच्चों की ओर देखा, केवल गेंदा की चुगली पर विश्वास कर लड़ता रहता है। सविया का भार और बढ़ गया है क्योंकि मैकू को अब तक कोई काम ही नहीं मिला। फिर एक दिन सविया गेहुए रंग और गोलमुख वाली धृष्ट और चंचल गेंदा को वही नीली साड़ी पहना कर लाई। कहा, चुटकी पा लागत है मलकिन, खूब और क्या आशीर्वाद दो। सुखी रह कहने का अर्थ होगा कि सविया को ऐसा ही दुख देती रहे। अतः मैंने कहा, ईश्वर ऐसी सुबुद्धि दे कि तुम मेल से रह सको। इसके 4-5 दिन बाद सविया फिर आ उपस्थित हुई। उसे 5 महीने का वेतन अर्थात 10 रुपया प्रति मास के हिसाब से 50 रुपया पेशगी चाहिए। मैंने आश्चर्य से कारण पूछा। पता चला गेंदा का पहला पति और जाति भाई दिक कर रहे हैं। पंचों को रोटी दी जाएगी तभी तो वे बेचारे इस महाभारत को नित्य सहने की शक्ति प्राप्त कर सकेंगे। पूर्व पति को उसके नितांत शिष्टाचार का पुरस्कार न देने से एक आत्मत्याग का सिद्धांत उपेक्षित रह जाएगा। ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए भी सविया के बच्चों को भूखा मारने की मेरी इच्छा नहीं, पर कुछ रुपए देने ही पड़े। जब मालूम हुआ कि शेष का प्रबंध करने के लिए सविया ने अपनी मृत माता की अंतिम निशानी रुपयों वाली हमेल बेच डाली, तब मुझे पश्चाताप हुआ। मुझे जानना चाहिए था कि वह स्त्री कोई कर्तव्य स्वीकार करने के उपरांत आनाकानी नहीं जानती। गेंदा को उस घर में रहना सर्वसम्मत हो जाने पर भी सविया का कष्ट घटा नहीं, क्योंकि वह हर सांस में लड़ती रहती थी। फिर भी जब मैं दोनों समय सविया को एक बड़े लोटे में दाल और थाली में रोटी चावल ले जाते देखती तो मेरा मन विस्मय से भर जाता था। इतने अंगारों से भर जाने पर भी इसके वात्सल्य का आंचल दूसरों को छाया देने में समर्थ है। यह जैसे अपने नादान बच्चों के उत्पात की चिंता नहीं करती, उसी प्रकार पति की हृदयहीन कृतज्ञता, सपत्नी के अनुचित व्यंग और सास के अकारण बरसना पर भी ध्यान नहीं देती। उसके निकट मानो सब बच्चे हैं। इसी से उनका कर्तव्य से जी चुराना उसे कर्तव्य विमूढ़ नहीं बनाता। मैगू की अयोग्यता और विस्तृत आलोचना प्रत्यालोचना के उत्तर में ही उसका सरल और संक्षिप्त प्रश्न यही रहता था कि यदि यह पागल हो जाता या किसी भयानक रोग से पीड़ित होता तो सब उसे क्या करने की सलाह देते। उत्तर चाहे जितना तर्कहीन हो, परंतु इससे सविया के हृदय की व्याख्या हो जाती है। वह उन महिलाओं में नहीं है जो पति के हल्केपन को उसके बंगले, कार, वैभव आदि के पासंग रखकर भारी कर सकती है। उसकी गणना न उनमें हो सकती है जिनके यात्रा मंदिर के द्वार पर स्वयं धर्म के कठोर और सजग पहरेदार हैं, और न उनमें जिनके उद्भ्रांत मस्तकों पर समाज की नंगी तलवार लटकती रहती है। वह तो सब प्रकार से निकृष्टतम प्राणी कही जाएगी। फिर इस पारस की उपस्थिति, जिसके स्पर्श से कैसे भी लोहे का आवरण सोना हो सकता है, किस प्रकार समझाई जावे। इतने वर्षों में मैंने एक दिन ही सविया को हताश देखा। मैकू और गेंदा किसी गांव में मेला देखने जाकर लौटे नहीं थे, तभी पास के बंगले में चोरी हो गई। ऐसी स्थिति में दूसरों के अपहत धन से साहूकार बने बड़े आदमी अपने नौकर चाकर ही नहीं, आसपास के दरिद्रों को भी कैसे कैसे पशुओं के हाथ सौंप देते हैं, यह कौन नहीं जानता। उनको चाहे गए धन में से एक कौड़ी भी वापस ना मिले, पर अपने विक्षिप्त क्रोध में वे इन दरिद्रों के जीवन की बची कुची लज्जा को भी तार तार करके फेंके बिना नहीं रहते। अपने पकड़े जाने की संभावना से मृतप्राय सविया जब मेरे सामने अब हमार पतना बची मलकिन कहकर चुपचाप आंसू बरसाने लगी, तब उसकी व्यथा ने मेरे हृदय को एक विचित्र रूप से स्पर्श किया। समाज ने स्त्री मर्यादा का जो मूल्य निश्चित कर दिया है, केवल वही उसकी गुरुता का मापदंड नहीं, स्त्री की आत्मा में उसकी मर्यादा की जो सीमा अंकित रहती है, वह समाज के मूल्य से बहुत अधिक गुरु और निश्चित है।
इसी से संसार भर का समर्थन पाकर जीवन का सौदा करने वाली नारी के हृदय में भी सतीत्व जीवित रह सकता है और समाज भर के निषेध से गिरकर धर्म का व्यवसाय करने वाली सती की सांसें भी तिल तिल कर असती के निर्माण में लगी रह सकती हैं। अंत में सबिया पर आई विपत्ति किस प्रकार टल गई, इस संबंध का कैसे उसकी कथा से संबंध नहीं रखता। इसी सलज्ज और कर्तव्यनिष्ठ सबिया को लक्ष्य करके जब एक परिचित वकील पत्नी ने कहा, आप चोरों की औरतों को क्यों नौकर रख लेती हैं, तब मेरा शीतल क्रोध उस जल के समान हो उठा जिसकी तरलता के साथ मिट्टी ही नहीं पत्थर तक काट देने वाली धार भी रहती है। मुंह से अचानक निकल गया, यदि दूसरों के धन को किसी न किसी प्रकार अपना बना लेने का नाम चोरी है तो मैं जानना चाहती हूं कि हम में से कौन संपन्न महिला चोर पत्नी नहीं कही जा सकती। प्रश्न करने वाली के मुख पर कालिमा सी फैलती देख मुझे कम क्षोभ नहीं हुआ, पर तीर छूटा ही नहीं, लक्ष्य पर चुप भी चुका था। सच तो यह है कि मैं सबिया को उस पौराणिक नारीत्व के निकट पाती हूं जिसने जीवन की सीमा रेखा किसी अज्ञात लोक तक फैलाती थी। उसे यदि जीवन के लिए मृत्यु से लड़ना पड़ा तो यह न मरने के लिए जीवन से संघर्ष करती है। 3 मार्च 1935। दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही। जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी इस किताब के अगले संस्मरण के साथ में। धन्यवाद।